Hello friends, let's start class 12th tourism, introduction to travel and tour operator business, unit 1। ये जो हाईलाइटेड है वही इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग किसको मोस्टली रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ ट्रैवल बिजनेस 19th सेंचुरी से पहले से स्टार्ट हुआ है। तो लेट्स स्टडी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन ट्रैवल ट्रेड इन वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया। तो ये जो ईयर्स दे रखे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है मोस्टली MCQs में। In 1670 the grand tour concept was developed specially for educational purpose के लिए 1670 में grand tour concept develop किया गया था। Another major development took place in year 1730। Health experts का कहना था कि जो sea water is found to be useful to cure for many diseases। Next in 1815 steamboat service were introduced from London to Gravesend। नेक्स्ट है, ये सारे पॉइंटर्स हैं। जब ये कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा जैसे एक्सप्लेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द ट्रैवल इंडस्ट्री, उस पर ये सब पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। इन 1820 यूरोपियन कल्चरल सेंटर्स वर ओपन टू ब्रिटिश ट्रैवलर। द रेल, ये भी इंपॉर्टेंट, द रेल लिंक बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर इन 1830। इन 1838 पेंसुलर एंड ओरिएंटल P&O स्टीम कंपनी इंट्रोड्यूस्ड स्टीम सर्विस टू इंडियन फॉर ईस्ट। फिर 2008 मार्क्स द 250th सेंचुरी ऑफ कॉक्स एंड किंग्स, द लॉन्गेस्ट एस्टैब्लिश्ड ट्रैवल कंपनी इन द वर्ल्ड। तो ये भी 1 मार्क्स के MCQ में पूछ लिया है। तो मोस्टली हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आ ही सकते हैं हिस्ट्री से, क्योंकि जब भी हम कोई भी टॉपिक पे बात करें, जब उसकी हिस्ट्री से पहले शुरुआत करते हैं तो वो एक तरीके से सही जाता है, अच्छा ओवरव्यू मिलता है उसका। उसके बाद है हिस्ट्री स्ट्रेचेस बैक टू 1758। तो स्टार्ट हुआ था वहाँ से, और 250th एनिवर्सरी है तो ऑफकोर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ था मई 1758 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन 1922 में द कंपनी मर्ज्ड विद हेनरी एस किंग बैंक, एंड ऑल्दो द बैंकिंग बिजनेस वाज सोल्ड फॉलोइंग ईयर्स। पॉल मॉल बिल्डिंग वाज ओपनड एज द कॉकिंग्स ब्रांच। ठीक है, पॉल मॉल बिल्डिंग को एज अ कॉकिंग्स ब्रांच। इट स्पेशलाइज्ड इन डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, लेजर ट्रैवल, माइस, NRI holiday and trade fairs. Cox and Kings continue to flourish after 2 world wars and today thrives as independent। तो बहुत जो 2 वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद भी ये लोग कंटिन्यू ग्रो करते रहेंगे एज एन इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंसी विद एसोसिएट ऑपरेटर इन जापान, इंडिया एंड USA। नेक्स्ट है अपना फिर यहाँ तक ये जो था अभी तक पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक ट्रैवल इंडस्ट्री का। अब एक आ जाते हैं इसमें थॉमस कुक के बारे में, उन्होंने कैसे कि उनका क्या रोल था इवोल्यूशन में, ये ट्रैवल बिजनेस की इवोल्यूशन में, उस पर ये रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले 1841 थॉमस कुक एज अ सेक्रेटरी ऑफ साउथ मिडलैंड टेम्परेंस एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप बाय ट्रेन 570 मीटर डिस्टेंस इतना था एंड बल्क में खरीदा था। एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। सेम ईयर में हेनरी वेल्स ने भी ये अपना एक फ्राइट बिजनेस स्टार्ट किया था, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो उन्होंने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया 570 मेंबर्स का, जिसका डिस्टेंस क्या था 22 माइल्स, रेलवे टिकट्स इन बल्क, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, अब जब भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो हमारे दिमाग में कोई नया थॉट्स आता है, नए आइडियाज़ आते हैं। जैसे कि इट गेव हिम अ न्यू आइडिया एंड ही टर्न्ड इट टू अ टूर बिजनेस। वहाँ से कुक ऑल्सो कुक हैड डन हिज जॉब ऑन अ नो प्रॉफिट बेसिस। ठीक है, 4 साल बाद 1845 में ही सेट अप अ वर्ल्ड फर्स्ट ट्रैवल एजेंसी टू ऑर्गेनाइज एक्सकर्जन। एक्सकर्जन मतलब होता है शॉर्ट जर्नी एक तरीके से। तो 1845 में इन्होंने सबसे पहला वर्ल्ड का ट्रैवल एजेंसी ऑर्गेनाइज किया, एजेंसी को सेटअप किया टू ऑर्गेनाइज एक्सकर्जन। ठीक है, थॉमस कुक इज नोन एज द फादर ऑफ ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। ऐसे तो कॉमन क्वेश्चन है बट अब तो सबको पता चल ही गया होगा। तो कौन है? थॉमस कुक इज द फादर ऑफ ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकता है। ही कोऑर्डिनेट रेलवे एंड स्टीमशिप एक्सकर्जन थ्रू आउट द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड एंड यूरोप। रेलवे यूज टू गिव हिम 5% कमीशन। ठीक है, which was not enough to meet his overhead. In 1885 में कुक started operating पैकेज टूर। तो उन्होंने कैसे, देखो पहले 41 में स्टार्ट किया था, तो वहाँ से एक्सपेरिमेंट 45 में, फिर 1885 में इन्होंने फिर पैकेज टूर स्टार्ट किया। कंडक्टेड वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल टूर। देखो एक बार वर्ल्ड फर्स्ट कौन सा, वर्ल्ड फर्स्ट ट्रैवल एजेंसी, और फिर ये वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल टूर फ्रॉम इंग्लैंड टू पेरिस। दिस वॉज एज एन इंक्लूसिव टूर, जिसमें इंक्लूसिव मतलब एक पैकेज टूर जिसमें सारी सर्विसेज आ जाती हैं। इन दिस वे ही डेवलप्स द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टूर। तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि इंक्लूसिव टूर का कंसेप्ट किसने दिया था। ठीक है, उसके बाद 18 अभी बताया था मैंने, 1841 में हेनरी वेल्स ने अपना फ्राइट बिजनेस स्टार्ट किया USA में। फ्राइट बिजनेस मतलब जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन वाला होता है।
ठीक है। फिर थॉमस कुक्स कंपनी स्टिल, जो उनका थॉमस कुक कंपनी का नाम क्या है, थॉमस कुक एंड सन्स, और हेनरी वेल्स की कंपनी का नाम क्या है, अमेरिकन एक्सप्रेस। 1870 में इन्होंने जो पेमेंट कैश में होता था उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, इंट्रोड्यूस किया दो सिस्टम। तो दोनों में ये वाला ट्रैवलर चेक कॉमन है, ठीक है। ट्रैवलर चेक एंड होटल वाउचर था, वाइल अमेरिकन इन्होंने थॉमस कुक का था ट्रैवलर चेक एंड होटल वाउचर। अमेरिकन एक्सप्रेस ने क्या इंट्रोड्यूस किया, क्रेडिट चेक एंड ट्रैवलर चेक, सॉरी हाँ, क्रेडिट कार्ड्स एंड ट्रैवलर चेक्स। तो ये रहा क्वेश्चंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जो बात किया था पीछे वाला, और ये एवोल्यूशन ऑफ ट्रैवल, और रिकॉल योर लास्ट, ये तो हम कभी गए ही नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रैवल ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। द ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेशन बिजनेस रिलेटिवली इंडिया इज़ न्यू, ओके। तो सबसे पहले क्या है, देखो, द ट्रैवल बिजनेस इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड मैनर स्टार्टेड विद द सेटिंग ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं, ओह मैं भूल गया, ठीक है, जितने भी ये फॉर्मूले, अरे मैथ पढ़ के दिमाग खराब हो गया है, जितना भी ये फुल फॉर्म्स है, इसका मैंने एक पेज में अच्छे से लिख रखा है, हर चैप्टर वाइज फुल फॉर्म्स लिख रखा है, और वो मैं हर वीडियो के लास्ट में इसे दिखा दिया करूँगा। अभी तो है नहीं, मैं गलती से भूल गया लाना। इन मुंबई 1951, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टाई, इन मुंबई इन 1951। प्रायर टू इट टू मेजर फॉरेन कंपनीज उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थी, ये थॉमस कुक सन्स एंड अमेरिकन एक्सप्रेस विद द मेन ब्रांचेस। इंडियन कंपनीज, अब देखो इंडियन कंपनीज भी आ गई, जीना एंड को, ली एंड म्यूरहेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंड जमनादास एंड को प्राइवेट लिमिटेड। ऑपरेटिंग इन इंडिया विद बल्क ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट वर हैंडल्ड बाय, तो जितने भी टूरिस्ट थे लार्ज नंबर में वो थॉमस कुक्स एंड सन्स हैंडल करते थे, और अमेरिकन एक्सप्रेस। 1920 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1920 में जीना एंड को, द फर्स्ट इंडियन ट्रैवलर एजेंसी ऑर्गेनाइज ग्रुप टूर अब्रॉड इन इंडिया। किसके लिए, इंडियन ट्रैवलर्स के लिए था वो, ये जो 1920 में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ये इंडियन ट्रैवलर्स के लिए था। और 1950 में इट हैंडल द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, तो 1950 में फॉरेन टूरिस्ट को इन्होंने वो हैंडल किया। फिर जीना एंड को विद अदर टू ट्रैवल एजेंसीज मर्ज्ड विद इनटू वन कंपोजिट ट्रैवल नॉन एज ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी याद रख लेना। 1961 आ जाते हैं क्वेश्चंस कभी इस पे। आफ्टर दिस देयर वाज ट्रैवल कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया सच एज सीता। इसका मैंने फुल फॉर्म एक्चुअली सर्च किया था, बट एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था, बहुत सारे आ गए थे, तो मैंने नहीं लिख रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन जा सकती तो सर्च कर लेना अगर हुआ तो। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ, सेकंड में देख लें तो मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रैवल बिजनेस में, ट्रैवल बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंटिन्यूस रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। ड्यूरिंग द पास्ट टाइम ट्रैवल वॉज देयर बट टूरिज्म वॉज नॉट। अब इसमें कहीं अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो इसको यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। ट्रैवल था, टूरिज्म नहीं था। ट्रैवल मतलब क्या होता है कि लीजर अपने, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। बिकॉज ट्रैवल वॉज नॉट अंडरटेकन द पर्पज ऑफ प्लेजर, ठीक है, बिकॉज वॉज नॉट अंडरटेकन, वो ऐसे ही मतलब भटक रहे एक तरीके से, बस ट्रैवल कर रहे थे, कोई एक पर्पज, प्लेजर वाला पर्पज नहीं था। एंड देयर मोटिव वॉज नॉट टू सीक हॉलीडे फ्रॉम डेली रूटीन। तो बस ट्रैवलिंग, बस आना जाना इधर से उधर, ट्रैवल एक मतलब एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वैसा कुछ था नहीं। व्हेन पीपल लर्न टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वर्क एंड लेजर, वर्क एंड लेजर मतलब फ्री टाइम में, तब से वहाँ से टूरिज्म स्टार्ट हुआ। तब लोग अपने खुश रहने के लिए, अपने जो भी एन्जॉयमेंट के पर्पज़ के लिए उन्होंने टूरिज्म स्टार्ट किया, ठीक है। टूरिज्म इज रिलेटेड टू ब्रॉडर इकोनॉमिक सोशल इशूज इंक्लूडिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर, हॉस्पिटल। जैसे टूरिज्म जैसे बढ़ता है तो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, कल्चर, हॉस्पिटलिटी, फ्रेंडशिप, प्लेजर, प्लेस एंड अट्रैक्शन विद इन इट्स रियल। देन देयर travel and stay needs to generate economy is generated by the service. For this there should be buying and selling processes, ठीक है। tourism related to service involvement of people, तो therefore the tourism is related to travel, stay and involvement of people in tourism activities। तो उनका जो travel और need है उस to generate economy, और इकोनॉमी किससे जनरेट होगी, सर्विस से। इससे क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोसेस, मतलब पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, ठीक। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ट्रैवल बिजनेस इज अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, इंडस्ट्री इंक्लूड्स मेनी एक्टिविटीज़ विच टुगेदर प्रोड्यूस द टूरिज्म प्रोडक्ट। टूरिज्म प्रोडक्ट क्या होता है, एक तरीके से टूरिज्म प्रोडक्ट में पूरे वो जो पैकेजेस, जो भी क्या कहते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक अकोमोडेशंस, ट्रैवल, ये सब कंपोनेंट्स आ जाते हैं पूरे।
travel experience. It also complex due to the various sub-sectors to the tourism product. Tourism is a single single industry, but it is made up of different industries. तो such as क्या हो, जैसे मान लो स्कूल्स में जैसे नहीं होता, एक स्कूल्स नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, इट्स मेड ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री सच एज हॉस्टल. तो एक सिंगल, याद नहीं आ रहा एग्जांपल, सिंगल इंडस्ट्री इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज सच एज होटल. ये सब मतलब एक बड़ी नाम तो टूरिज्म ही है, उसके अंदर भी कुछ कुछ जैसे कमिटीज़. हाँ, फिजिकल एजुकेशन जिसने लिया होगा उसको याद होगा. कमिटीज़ जो होती हैं, जैसे कोई भी एक कंपटीशन होता है तो उसकी बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं, कोई ग्राउंड को मेनटेन करने का, कोई बजट का, तो ऐसे ऐसे. तो डिफरेंट जैसे उसकी तरह ही इसमें बहुत सारे होटल्स, एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसीज, ट्रैकिंग एजेंसी एक्सेट्रा. Each one of them provides individual product or they combine together to provide travel experience. ठीक है. The buying and selling of such travel related service constitute to travel business. Next topic है अपना travel and organizational structure of TA and TO. TA क्या है? Travel agency. and TO क्या है? Tour operator. ठीक है. Travel agency is one of the most important organizations which plays role in the entire process of developing and promoting tourism. तो अभी ट्रैवल एजेंसी के हम फीचर्स देखेंगे. इधर 4 फीचर्स दे रखे हैं. ठीक है. सबसे पहला क्या है? ट्रैवल एजेंसी विच पैकेज एंड प्रोसेस ऑल द अट्रैक्शंस, एक्सेस, एमिनिटीज, एसिलिटीज, सर्विसेज ऑफ द कंट्री एंड प्रेजेंट देम टू द टूरिस्ट. तो जितने भी अट्रैक्शन साइट्स है, अकोमोडेशंस हो गया, सारे जो कंपोनेंट्स है पैकेज में, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके वो प्रोवाइड करते हैं, प्रेजेंट टू द टूरिस्ट. दैट्स वाई द ट्रैवल एजेंसीज आर नोन एज इमेज बिल्डर ऑफ द कंट्री. ठीक है. मतलब ये सब कुछ दिखा रहे हैं एक तरीके से, पूरा कल्चर हो गया, एक कंट्री का जो भी चीज़ है सब कुछ शो कर रहे हैं वहाँ पे. हेरिटेज साइट्स हो गया, मोनूमेंट्स हो गए, सब कुछ. तो इमेज बिल्डर ऑफ द कंट्री. एंड अ ट्रैवल एजेंसी इज़ वन दैट मेक्स अरेंजमेंट फॉर ट्रैवल टिकट्स. जैसे उसमें आएगा एयर, रेल, रोड, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, वीज़ा एंड डॉक्यूमेंट्स इन दिस. तो ये 4 फीचर्स हैं उसके. ये अगर एग्जाम में आए तो लिख देना. अकोमोडेशन, एंटरटेनमेंट एंड दिस प्रिंसिपल सप्लायर्स. इट में ऑल्सो सिक्योर ट्रैवल इंश्योरेंस, फॉरेन करेंसी एंड फॉर ट्रैवलिंग पीपल. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. कंपनीज दैट डील ओनली विद बिजनेस दैट आर कॉल्ड बिजनेस ट्रैवल हाउसेज and they may also be responsible for dealing with the planning, publicity and booking for trade and fairs and conferences. ट्रैवल एजेंसी सेल्स क्लर्क. अब यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे मोस्टली सब कुछ क्लर्क के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लर्क का रोल क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्या मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है. टेक बुकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ टूर ऑपरेटर्स, सेल टिकट्स फॉर ट्रैवल, मेक होटल बुकिंग, टेक पेमेंट्स, give advice on the types of holidays, method of travel, passports, visas, travel check, foreign currency. ठीक है. ये तो एक क्लर्क का एक काम होता है, ये सब जो भी फंक्शंस उसको परफॉर्म करने होते हैं. They need to have a good knowledge of products and destination offered by the tour operating and travel companies. Managers and assistant managers are responsible for the day-to-day operations of branch office and staffing, marketing, accounting, complaints. Travel managers should have professional qualification and experience in small agencies, travel agencies. ठीक है. बेसिक था, उसमें कुछ था नहीं ऐसा. द मेन फीचर्स ऑफ ट्रैवल एजेंसीज के कुछ मेन फीचर्स हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द क्लाइंट एंड प्रिंसिपल सप्लायर. ठीक है. इमेज बिल्डर अभी पढ़ा हमने. एंश्योर रैपिड ट्रैवल सर्विस, प्रोवाइड ऑथेंटिक एंड रिलायबल ट्रैवल इंफॉर्मेशन, सोशल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. और ये सेम किस तरह ही है कि एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट्स एंड वेंडर्स. नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसीज. ठीक है. 2 तरीके की ट्रैवल एजेंसीज हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिटेल ट्रैवल एजेंसीज. इसका काम क्या होता है, कैसे इनको मतलब बेनिफिट होता है, मतलब कमीशन कैसे मिलता है. फिर हम पढ़ेंगे होलसेल वाला. ठीक है. रिटेल ट्रैवल एजेंसीज सेल टूरिस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द पब्लिक ऑन बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट सप्लायर्स. ठीक है. इन रिटर्न टू गेट कमीशन. तो डायरेक्टली पब्लिक को सेल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक सप्लायर्स के. टूर्स आर सोल्ड इन 2 ways. 2 तरीके से सोल्ड किए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ मार्कअप प्राइस, एक मार्कअप प्राइस पे, और दूसरा नहीं दिया है, दूसरा भी दिया है. When a travel agency sells a tour package on markup price, it means that first it marks up the cost tour and then sell it a higher rate. तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के या फिर कुछ नंबर ऑफ अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड करके उसको हायर रेट में सेल करते हैं. द मार्कअप प्राइस क्या है, डिफरेंस बिटवीन रिटेल प्राइस और जो होलसेल कॉस्ट है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो एक मार्कअप प्राइस होता है. ठीक है. रिटेल ट्रैवल एजेंसी परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. तो उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, कोड, फेयर्स एंड रेट्स, रिजर्वेशन अरेंज, टिकट्स, अकोमोडेशन अरेंज, इंश्योरेंस, फॉरेन करेंसी, जो भी हमने पीछे पढ़ा था एक तरीके जो क्लर्क का जो था
वैसे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट पेमेंट। द मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या है? ट्रैवल एजेंसी इज द कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम द वेंडर्स। तो ये जो कमीशन रिसीव करते हैं वेंडर से, वो उनका मेन सोर्स बन जाता है पैसे का। However, the rate of commission differs from the organization to organization and travel components to travel components. ठीक है। In India, retail travel agencies receive 95% of their revenue from the commission. तो जितना 95% वो revenue अपने कमीशन से लेते हैं, और जो 5% है वो कंसल्टेंसी सर्विस, मतलब कि वो एक तरीके से एडवाइस या फिर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं किसको, क्या कहते हैं, क्लाइंट, क्या नाम है, ये कस्टमर्स को। उससे 5% उसका जो रिवेन्यू बनता है वो टोटल 100% यहाँ से बनता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं होलसेल ट्रैवल एजेंसीज। दिस ट्रैवल एजेंसीज आर स्पेशलाइज्ड इन ऑर्गेनाइजिंग पैकेज टूर विच आर मार्क्ड टू द कस्टमर्स थ्रू आउट द नेटवर्क ऑफ रिटेल ट्रैवल एजेंसी और डायरेक्टली टू द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। ठीक है। होलसेल ट्रैवल एजेंसी परचेज टूरिस्ट प्रोडक्ट, तो ये लोग बल्क में खरीदते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं पैकेज टूर में, और या फिर तो ट्रैवल एजेंसीज को या फिर डायरेक्ट भेज देते हैं। तो टूरिस्ट प्रोडक्ट कंपोनेंट्स इन बल्क एंड डिज़ाइन पैकेज टूर। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस हैं। होलसेल ट्रैवल एजेंसी बाइज ट्रैवल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ वेंडर इन बल्क, रीसेल टू द अनदर ट्रैवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। होलसेल ट्रैवल एजेंसी असेंबल पैकेज एंड सेल देम टू क्लाइंट्स बाय रिटेल ट्रैवल एजेंसीज। ठीक है। टिपिकल पैकेज टूर क्या क्या इंक्लूड है, ये तो बेसिक कॉमन होगा, एक ही बार में पढ़ लो, पूरा आगे तक काम ही आएगा कि क्या क्या पैकेज टूर में एक्जैक्टली होता है। तो एयर टिकट, ये एकोमोडेशन, रहने का जगह, अदर सर्विसेज जैसे कि इंटरटेनमेंट, साइट सीइंग, स्पोर्ट एक्टिविटीज़, एंड दिस पैकेज रेफर टू द पैकेज टूर। एंड हाउ अ होलसेल एजेंसी जनरेट प्रॉफिट। तो इनका प्रॉफिट हमने देख लिया, मार्कअप प्राइस था, इनका क्या था, मार्कअप प्राइस होगा, मतलब इनका कैसा प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे ये लोग। जनरली अ होलसेलर, अब यहाँ पे अ होलसेलर रिसीव्स वॉल्यूम डिस्काउंट फ्रॉम प्रिंसिपल सप्लायर। तो एक डिस्काउंट जैसे मिलता है, अब मान लो कोई चीज़ बल्क में आप खरीद रहे हो तो ऑफकोर्स वो सस्ती मिलेगी और थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज अ होलसेलर माइट एग्री टू परचेज अ लार्ज नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम पर्टिकुलर एयरलाइंस। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये लोग एयरलाइन से ये खरीद लेते हैं, और फिर या फिर रूम्स ले लेते हैं, या फिर कोई जैसे यहाँ पे रूम्स एट अ पर्टिकुलर होटल्स है, रिजॉर्ट, लार्ज नंबर ऑफ, और पर्टिकुलरली होलसेलर। अब यहाँ पे थोड़े, तो जब हम अभी हम टूर ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़े थोड़े कन्फ्यूज़न आएगा, बट क्लियर हो जाएगा। तो मान लो जैसे अब मैंने ये खुद ही लिखा है, इसलिए वेटिंग सीट आगे जाके रिजर्व्ड हो जाती है जब ये लोग कैंसिल करते हैं। तो मतलब जब ये लोग का मतलब बुकिंग पूरा हो जाता है, ये लोग पहले से बुक कर लेते हैं, और मान लो किसी ने, कस्टमर ने खरीदा नहीं या कैंसिल कर दिया, तो वो वाला इनका जो कैंसिल वाला हुआ वो हमारा आगे हो जाता है वेटिंग कन्फर्म। अ होलसेलर हु सेल पैकेज टूर इज कॉल्ड अ टूर ऑपरेटर। ठीक है, एक ऐसा जो होलसेलर है जो पैकेज टूर को सेल कर रहा है उसको टूर ऑपरेटर भी कहते हैं। आगे चलकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा टूर ऑपरेटर में, लेकिन डिफ्रेंशिएशन भी दिया है। फिर यहाँ पे देखो, अ होलसेलर हु सेल्स टूरिस्ट प्रोडक्ट individually without assembling them into package tour is called consolidator. Consolidator कौन होता है? जो टूरिस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बिना असेंबल किए, बिना पैकेज टूर बनाए, उसको इंडिविजुअली उसको सेल कर देता है। एंड दीज आर स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंपोनेंट सच एज टिकट्स हो गया, अकोमोडेशन, कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशंस। ठीक है। फिर ये ट्रैवल एजेंसीज क्या है, ये सब क्वेश्चंस। फिर टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर कौन होता है? अभी तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिखाया है कि हमें होलसेलर हु सेल्स पैकेज टूर इज कॉल्ड टूर ऑपरेटर। यहाँ पे जो पैकेज टूर है उसको कैसे यूज़ में लेकर आ रहा है उसके बारे में बताएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और कंपनी विच बाइज इंडिविजुअल ट्रैवल कंपोनेंट्स सेपरेटली फ्रॉम द सप्लायर्स कंबाइन देम इनटू पैकेज टूर। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जो इंडिविजुअल ट्रैवल कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली बाय करती है, सेपरेटली बाय करती है फ्रॉम द सप्लायर्स, एंड कंबाइन देम, एक पैकेज टूर में उसको कंबाइन करती है, विद सोल्ड इन देयर ऑन प्राइस। तो वो खुद के टैग लगा के, खुद के प्राइस लगा के वो बेचते हैं, प्राइस टैग टू द पब्लिक डायरेक्टली या फिर थ्रू मिडल मैन इज कॉल्ड टूर ऑपरेटर। ठीक है। फिर टूर ऑपरेटर आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द परफॉर्मिंग सर्विसेज स्पेसिफाइड इन गिवन टूर, दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज देमसेल्फ। हाँ, तो इसमें एक डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे है टूर सेल और होलसेलर वाले में। दे कैन प्रोवाइड दीज सर्विसेज देमसेल्फ एज सम हैव देयर ऑन कार्स एंड कोचेज, होटल्स एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज कैन ऑब्टेन दिस फ्रॉम द अदर सप्लायर्स, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ द टूरिज्म प्रोडक्ट। तो टूर ऑपरेटर्स को मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द टूरिज्म प्रोडक्ट भी कहते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है। फिर यहाँ पे दिया है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन होलसेलर एंड टूर ऑपरेटर। तो टूर ऑपरेटर आर समटाइम्स कॉल्ड होलसेलर।
ठीक है। बट दिस इज पार्शली ट्रू बिकॉज अ होलसेलर बाय गुड्स, जो होलसेलर होता है अभी हमने पीछे पढ़ा, गुड्स एंड सर्विसेज इन बल्क में खरीदता है, हिज ऑन अकाउंट टू प्रिपेयर टूर पैकेज एंड रिटेल इट थ्रू द ट्रैवल एजेंसी और डायरेक्टली टू द अकाउंट, तो या तो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू या फिर डायरेक्टली क्लाइंट को सेल कर देता है। हाउएवर अ टूर ऑपरेटर हु हैज हिज ऑन वन और मोर टूरिस्ट प्रोडक्ट कंपोनेंट्स formulates a new product, for example inclusive tours, हमने पढ़ा था पीछे। टूर ऑपरेटर्स जनरली ऑफर वैरायटी ऑफ पैकेज, तो यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ पैकेज देते हैं। एंड टूर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैवलर, तो जितने अलग अलग ट्रैवलर्स के लिए अलग तरीके के पैकेज को उन्होंने डिज़ाइन करते हैं, वैराइटीज़ लेकर आते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर्स। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देख लेना, स्पीड में देख लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बाकी ये और थर्ड चैप्टर तो वैसे भी इजी है, मतलब उस है इतना दिक्कत, थोड़ा सा बड़ा है। 7 चैप्टर थोड़ा, बाकी सारे चैप्टर्स छोटे छोटे ही हैं। इनबाउंड टूर ऑपरेटर ऑल्सो नोन एज इनकमिंग टूर ऑपरेटर, ठीक है। इनकमिंग टूर ऑपरेटर नाम से याद रखो, उसको कैसे इजीली याद रखना है ये भी पता चलेगा। इनबाउंड मतलब कोई इनकमिंग कोई आ रहा है, और आउटबाउंड मतलब कोई जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज इनकमिंग टूर ऑपरेटर, टेक्निकली द ऑपरेटर हु रिसीव्स गेस्ट क्लाइंट क्या है, टूरिस्ट एंड हैंडल अरेंजमेंट्स इन द होस्ट कंट्री आर कॉल्ड इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो जो अलाउ कर रहा है किसी टूरिस्ट को, किसी गेस्ट को अपने कंट्री में आने के लिए, उसको कहते हैं इनबाउंड टूर ऑपरेटर। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फॉर अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन टूरिस्ट कमिंग टू द थ्रू TCI पढ़ा था हमने पीछे भी फुल फॉर्म, टू इंडिया एंड कंपनी मेक्स अरेंजमेंट एंड हैंडल्स द ग्रुप ऑफ इंडिया, देन TCI इज कॉल्ड एन इनबाउंड टूर ऑपरेटर। तो TCI एक इनबाउंड टूर ऑपरेटर की तरह काम करेगी, जब कोई फॉरेनर आएगा तो उसको पूरा वो क्या कहते हैं अरेंजमेंट्स और पूरा हैंडल करेगी उसको, ठीक है। आउटबाउंड में क्या है, इसका अपोजिट है, कोई बाहर जा रहा है, हु प्रोमोट्स एक कंट्री से दूसरे, जैसे हम इंडिया का एग्जांपल ले लो, तो हु प्रोमोट्स दिस फॉरेन डेस्टिनेशन में बी बिजनेस टूर टू लीजर, बिजनेस टूर्स या फिर लीजर टूर आर कॉल्ड आउटबाउंड टूर ऑपरेटर। डेस्टिनेशंस में बी बिजनेस टूर, लीजर टूर, ठीक है। Indian outbound tour traffic is growing at the rate of 10% annually. India is the second largest country in the world with regard to the traveling population. However, this is not only a holiday oriented but is a business oriented too. तो ये जो टूरिज्म होता है, आउटबाउंड टूरिज्म, ये सिर्फ हॉलीडे वाला नहीं है, बिजनेस का भी है। एंड देयर आर मेन ट्रैवल कंपनीज लाइक सीता, TCI, थॉमस कुक। फिर डोमेस्टिक मतलब विद इन एक ही कंट्रीज में, लाइक स्टेट्स हो सकता है जहाँ पे घूमने के लिए। डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स आर दोज असेंबल्स इन अ कंबाइंड टूर ऑपरेटर्स components into inclusive tours and sell to the domestic travelers. In general, tour operators provide travel services within the boundary of home country and offer package tour, ठीक है। डोमेस्टिक इंडिपेंडेंट टूर। और यहाँ पे डेस्टिनेशन मैनेजमेंट टूर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ग्राउंड ऑपरेटर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, मान लो किसी के बिहाफ में, जैसे टूर ओवरसीज हो गया या फिर एक ही कंट्री के अंदर ही दूसरे स्टेट में जाना हो, तो उसके बिहाफ में अगर वहाँ पे कोई वो प्रेजेंट ना हो, क्या कहते हैं, कोई भी ऑफिस प्रेजेंट ना हो, जो स्टेट से जा रहा है या दूसरे कंट्री से कोई आ रहा है, उसका कोई ऑफिस वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, तो वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं ग्राउंड ऑपरेटर, एक लोकल ऑपरेटर को, जो इन सबको हैंडल करता है। तो हैंडलिंग एजेंसीज, दे आर कॉमनली नॉन एज हैंडलिंग एजेंसीज, तो इनको हैंडलिंग एजेंसीज भी कहते हैं। फंक्शंस, अरेंजमेंट फॉर इनकमिंग टूर्स, जो आ रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ओवरसीज ऑपरेटर, बिहाफ ऑफ, ठीक है। टूर ऑपरेटर हिमसेल्फ प्रोमोट्स बीच हॉलीडेज एंड दिस डिफिकल्टी राइज, इसमें कुछ नहीं है। ग्राउंड ऑपरेटर हु हैंडल्स द इनकमिंग टूर इन द सेम सीजन। एंड जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि दिल्ली एंड इट हैज़ टू मेक अरेंजमेंट टू गोवा, ठीक है। तो देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इफ इट इज़ नो ऑफिस ऑफ इट्स ऑन, तो वहाँ पे अगर दिल्ली वाले का जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका कोई ऑफिस नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ के लोकल ऑपरेटर से वो कॉन्टैक्ट करेगा, जिसको नॉन एज एक्सकर्जन एजेंट, टू हैंडल द अरेंजमेंट ऑन हिज बिहाफ। तो जो गोवा में वो लोग उसके क्लाइंट जा रहे हैं, उनके उसके लिए अरेंजमेंट करे उसके बिहाफ में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैवल एंड टूर कंपनी। द ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल कंपनी लार्जली डिपेंड्स ऑन द साइज एंड टाइप ऑफ बिजनेस हैंडल बाय इट इन अ स्मॉल और मीडियम स्केल। One will find simple organization structure being limited in terms of operation, size, division and labor, so forth. In large scale, such as Thomas Cook, TCI, Sita, ठीक है। And for the organization structure of travel company brings following benefits. तो सबसे पहले क्या है, develop sound up to date management practice and strategies, develop effective leadership, growth diversification, optimum use of human asset, stimulates creativity, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया एक तरीके से, ट्रैवल एजेंसीज के क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए।
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे द नेटवर्क रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स कॉमनली डिपिक्टेड थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, बट देर आर, इसके एक फिगर है आगे दे रखा है, उसके बारे में बात हुई है कि देर आर मेनी ट्रैवल कंपनीज मोस्टली यंग एंड स्मॉल इन विच द स्ट्रक्चर इज इम्प्लिसिट रैदर देन एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है कि क्लियर होना, पूरा डिटेल में बताना, कोई लिविंग नो रूम फॉर डाउट, एक तरीके से कोई डाउट नहीं होता। एक्सप्लिसिट पूरा डिटेल में, दैट स्ट्रक्चर इज इम्प्लिसिट रैदर देन एक्सप्लिसिट। तो जो स्मॉल या फिर यंग ट्रैवल कंपनीज हैं उनके बारे में बताया। नॉर्मली ट्रैवल क्या है, नॉर्मली अ लार्ज स्केल ट्रैवल कंपनी हैज़ टू पार्ट्स, हेड ऑफिस, नंबर ऑफ ब्रांचेस विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड। तो ये दिए रखा है, इसके बारे में बात कर रहे थे पीछे जो बताया उन्होंने, चेयरमैन को, लीगल एडवाइजर, एक्सटर्नल ऑडिटर, डायरेक्टर, उसके अंदर ये सब चीज़ें फिर दे रखा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज ट्रैवल टूर कंपनी। फिर आते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रैवल एजेंसीज और टूर ऑपरेशंस के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है। बस इसके बाद दो टॉपिक है, डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रैवल एजेंसीज। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टूर ऑपरेटर्स एंड ट्रैवल एजेंसी इन द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर्स। अ टूर ऑपरेटर इज अ कंपनी इज इन सिस्टम। हाँ, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या है, प्रोवाइडिंग सिस्टम, जिस तरीके से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बीच में डिफरेंशिएशन दिया है। टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी के बीच में मेजर डिफरेंस है ये, किस तरीके का सर्विस वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टूर ऑपरेटर इज अ कंपनी दैट बाय, तो यहाँ पे तक टूर ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तो इसका जो अपोजिट जस्ट हो जाएगा। टूर ऑपरेटर इज अ कंपनी दैट बाय सर्टेन सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, तो लाइक होटल्स, कैफेज, ब्यूटी सैलून्स एंड फॉर्म अ सिंगल टूरिस्ट प्रोडक्ट। तो बहुत सारे कंपनी से वो सर्विसेज लेके एक सिंगल प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं आउट ऑफ फॉर्म यूजिंग इट्स ऑन प्राइसिंग सिस्टम। तो ये टूर ऑपरेटर का है कि वो अपना खुद का प्राइस टैग लगाते हैं। अ ट्रैवल एजेंट्स लाइक ए इंडिपेंडेंट रीसेलर। टूर ऑपरेटर इज कंपेरेटिवली लार्ज कंपनी इन कंपेरिजन टू, तो ये लार्ज कंपनी है कंपेरिजन टू द ट्रैवल एजेंसीज। नेक्स्ट क्या है, द मोर पार्टनर्स ऑफ द टूर ऑपरेटर हैज़ मेनी कंट्रीज रीजन एज पॉसिबल, द मोर सेल्स। जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे उतने ज़्यादा सेल्स बढ़ेगा, वॉल्यूम, एंड कॉन्सिक्वेंटली द मोर टूरिस्ट विल बी बाय, एंड जिससे ज़्यादा पैसा आएगा। नेक्स्ट, द टूर ऑपरेटर्स में बी ए सप्लायर, दे माइट हैव, जो हमने पीछे पढ़ा था कि उनके पास खुद का कार, रेंटल्स या फिर होटल्स हो सकता है और बहुत। अलाउड द आइडेंटिटी इन्वेंट्री और देयर सप्लाई पार्टनर्स इन्वेंट्री फॉर अ फी। अ ट्रैवल एजेंट्स, अब यहाँ तक ट्रैवल एजेंट्स के बारे में, इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटर, टिपिकली ट्रैवल एजेंट्स रेयरली ऑन, तो ये जो है उसका अपोजिट है, रेयरली ऑन एनी सच जैसे एज ट्रैवल एजेंट्स सच एज कार रेंटल्स हो गया। ट्रैवल एजेंसीज आर लेस इंक्लाइंड दैन टूर ऑपरेटर्स टू परफॉर्म ग्राउंड सर्विस, तो अभी हमने ग्राउंड सर्विस के बारे में पढ़ा था, तो दे आर लेस इंक्लाइंड टू एक्ट लाइक हैंडलिंग एजेंसीज और अ ग्राउंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड ट्रैवल एजेंसीज में डील विद वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ट्रैवल, वाइल टूरिस्ट ऑपरेटर्स, जैसे हमने पढ़ा था कि वैराइटीज़ के साथ डील करता है टूर ऑपरेटर वाला, और ये मे बी डील विद वन कंपोनेंट ऑफ ट्रैवल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मार्केट ट्रेंड्स एंड ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में। अब यहाँ से हम देखेंगे कैसे एक तरीके से बहुत चेंज आया, हाँ, मतलब एक तरीके से लॉस ऑफ कमीशन, जो ट्रैवल एजेंसी से उनके अंदर जो प्रॉफिट होता था उनको कैसे उसमें लॉस हुआ। देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ, तो ट्रैवल एजेंसीज के कितना कैसे तेज़ी से गिर रहा है उसके बारे में देखें। बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड कैसे गिर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है कि इतने इतने ईयर में इतना % गिरा हुआ ऐसे। एजेंट्स वर नो लॉन्गर टू पे टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन पेमेंट, तो टू ऑफसेट द लॉस ऑफ कमीशन एजेंट्स हैव टू डेवलप अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। देयर मॉडल the more rapidly available source was service fees, and service fees put agents at a price disadvantage because the airlines sold। हाँ, अब यहाँ पे ट्रेवल एजेंसीज कैसे क्यों डिक्लाइन हो रहा है इसका, तो क्या होता है जब ये जो क्या नाम है, जो ये एयरलाइंस है इन्होंने क्या किया, अब ट्रैवल एजेंट्स को अपना सर्विसेज देने की जगह या फिर टिकट्स बल्क में देने की जगह इन्होंने डायरेक्टली पैसेंजर्स को देना स्टार्ट कर दिया थ्रू ऑनलाइन। तो यहाँ व्हेन एयरलाइंस सेल डायरेक्टली टू द पैसेंजर्स ऑनलाइन एंड नॉट एड ए सेपरेट फी टू कवर देयर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स, ठीक है। एंड एयरलाइन डायरेक्ट फेयर फॉर द सेम सीट फॉर द सेम जर्नी इज लोअर देन द कंपेरेबल टिकट ऑफर्ड बाय, तो उनका जो टिकट जो ऑफर कर रहे हैं, जो फेयर है उसका सब कम है सेम सीट के लिए, सेम ही जर्नी के लिए, एक ही डेस्टिनेशन के लिए, इज़ लोअर देन द कंपेरेटिव टिकट ऑफर्ड बाय द एजेंट चार्जिंग ए फीस, ठीक है। तो ऑफकोर्स लोग यही वाला उसी पे ही जाएंगे। सेकेंड मेजर फैक्टर क्या है, इंटरनेट आया मतलब ऐप बने तो ट्रैवल एजेंट्स की कैसी यहाँ पे गिरावट आई है। मेनी बिजनेसेस
use the internet way of bypass product and services intermediate deal directly with the consumers. ठीक है. The airlines have been a leader in aggressively using e-commerce. Powerful websites where passengers could make reservations. तो passengers अभी आजकल क्या होता है कि ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है and frequent flyer accounts check on the status of flight. तो अब इंटरनेट के द्वारा ये जो पूरा सिस्टम बदल गया कि पूरे वेबसाइट्स और ऐप आ गए हैं, उससे क्या होगा कि पूरा जो भी डेटा हमें चाहिए, कब कौन सा प्लेन है, कब क्या कौन सा रूम खाली है, ऐसे करके पूरा मिल जाता है डेटा, और कितने बजट में कंपेयर भी कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट एयरलाइन ऑनलाइन बुकिंग इंक्रीज्ड. ठीक है. द रिलेटिवली कॉस्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग इनेबल एयरलाइंस टू कॉन्टैक्ट कस्टमर्स मोर फ्रिक्वेंटली, लेस एक्सपेंसिव दैन मेल. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज invest large sums to improve their sites and presence. Since 1995, a number of online booking and fare search sites has been appeared, creating more internet in travels consumer searched booked online. ठीक है. फिर another important sector is that airlines now attempt to bypass travel agents as more people in internet access are willing to purchase online web. Airlines have adapted strategies to selling direct. वही पीछे हमने पढ़ा direct business away from travel agents, dealing directly with the passengers. दो एडवांटेज है इसके, रिडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड इंक्रीज कंट्रोल ओवर द पैसेंजर्स इंफॉर्मेशन. ठीक है. उसके बाद वाइल द अबव एक्सप्लेनेशन सम ऑफ मेजर रीजन वाई देयर हैज़ बीन डिक्रीज. तो ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन था क्यों, एक एग्जाम्पल रीज़न दिया है कि क्यों डिक्रीज हुआ है नंबर ऑफ ट्रैवल एजेंसीज में. दे हैव नॉट गॉन अवे, आर स्टिल ऑन द मेजर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर ट्रैवल. नेक्स्ट आते हैं बिजनेस इंटीग्रेशन. किसको समझ आइए. द टूरिज्म प्रोडक्ट कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ ट्रांसपोर्ट अकोमोडेशंस. तो टूरिज्म प्रोडक्ट मैंने बताया था पीछे क्या क्या जो कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशंस, अट्रैक्शंस, कंस्ट्रक्टेड एंड नेचुरल. द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिस सर्विसेज इंक्लूड एयर, सी, रोड and rails carriers, hotels and other forms of tourist accommodations, and various forms of constructed facilities designed to attract tourists such as heritage sites, amusement park हो गया, purpose built, and such as skiing resorts. तो उसमें है कुछ नहीं, बेसिक चीज़ देखा. These services can be sold to the tourist in number of ways, either direct or travel agents. ठीक है, through the operators who can be described this. Then figure 2, अभी एक फिगर मिलेगा, chain of distribution of travel and tourism business, marketing channel. ठीक है. इसमें ये रहा देखो, प्रोड्यूसर, एक लिंक बन रहा है इनके बीच में, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर. कभी कभी क्या चीज़ होती है, प्रोड्यूसर से यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ आ जाता है. ठीक है. या तो प्रोड्यूसर से सामान लिया, यहाँ पे रिटेलर, रिटेलर ने पूरा कंज्यूमर को दे दिया. ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल होता है, और ये हॉरिजॉन्टल होता है. तो ये वर्टिकल देख लिया हमने, हॉरिजॉन्टल में प्रोड्यूसर्स सीधा फिर रिटेलर के पास आएगा सीधा यहाँ पे. कभी कभी देखो यहाँ पे ये वाला होलसेलर या तो डायरेक्टली रिटेलर को सेल करेगा यहाँ से कंज्यूमर, या फिर प्रोड्यूसर इसको सेल करेगा. एक प्रोसीजर बनता है इसको, ये होलसेलर को, फिर वो कंज्यूमर के पास डायरेक्ट. ठीक है. तो ये क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल दे रखा है. इंटीग्रेशन, वी कैन आइडेंटिफाई द इंटीग्रेशन एज बीइंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन दिस कैरेक्टर. हॉरिजॉन्टल इन दिस टेकिंग प्लेस एट वन लेवल इन द चेन. एक कोई लेवल हॉरिजॉन्टल वाला, ये कोई भी एक. वर्टिकल इंटीग्रेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द चेन. एक लिंक बनाने के ऑल बिजनेस इज हाईली competitive force companies to seek ways of becoming more different in order to cut cost. Integration make this possible by enabling companies to benefit from economics of scale. By producing and selling more of a product, supplier reduces the unit cost of each product. ठीक है. And fixed cost incurred as a spread over large number of units, whereas these hotels, bedrooms, aircraft, sales package tour. At the same time, buyers of these products, such as tour operator, can obtain lower net price if they buy in large quantity, just as airline can negotiate low prices if they order more aircraft from the manufacturer. तो अगर ये जो जैसे कंज्यूमर है वो अगर डायरेक्टली होलसेलर से ले रहा है तो उसको सस्ते में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब मिडल मैन जैसे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिडल मैन यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे कुछ चार्जेस लेगा, ये वाला कुछ चार्जेस बढ़ा के एक 2 रुपये की चीज़ यहाँ पे 5 से 8, 8 से 10 यहाँ पे आ जाती है. तो वैसे अगर डायरेक्टली यहाँ पे इसको लेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा. ठीक है. फिर दिस सेविंग्स अचीव्ड थ्रू बोथ द इकोनॉमिक ऑफ स्केल व्हेन वी पास on to the client in the form of lower price, making the product more attractive to the consumers.
ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल के बारे में दे रखा है। 2 hotels may merge, 2 airlines competing similar routines unite. The second from the horizontal integration occurs between the companies offering rather than competing with us. Close link therefore forms between the accommodations and transport. तो यहाँ पे accommodation और transport के बीच का जो relation दे रखा है दोनों चीज़ ज़रूरी है, which are interdependent for the customers. Without hotel bedrooms available at the destination, airlines passenger may be unwilling to book seats. तो दोनों का एक रिलेशन है, इंटरकनेक्टेड है दोनों, एक के बिना मतलब अधूरे हैं एक तरीके से, एंड वाइस वर्सा. Recognition of this dual need to lead many airlines in buy into from their. फिर आ जाता है as with the horizontal integration, organizations can achieve significantly economic for the scale by expanding vertically. Vertical integration is said to be take place when an organization one level in the chain distribution unites with one at another level. वही बताया, घुमा फिरा के वही सब लिखा रखा है. चैप्टर कंप्लीट हो गया. चैप्टर 2 अभी कंप्लीट करते हैं, एक वीडियो में नहीं करेंगे, अगले में करेंगे.